चल तो चलते हैं। द वेरी फर्स्ट टॉपिक विल बी अर्थ मूवमेंट। आओ चलते हैं। अर्थ मूवमेंट, लेस प्रोबेबिलिटी दिस वुड बी टेक ऑफ मेंस क्वेश्चन। ऐसा चांसेस बहुत कम है कि इसको मेंस में जाके पूछा जाए, तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं है। दैट इज ओनली फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। यू सेल्फ प्रिपेयर इट फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आओ तो एक छोटा इंट्रो करते हैं। अर्थ इज अ डायनामिक प्लैनेट। आवर प्लैनेट अर्थ is the dynamic planet. Dynamic means what? So change is taking place. Earth is revolving. Earth is rotating. Several type of movement is noticeable. There are several type of movements of Earth. Very first type of movement is रोटेशन। पहला अपना है रोटेशन। सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट was identified by Serbian scholar Milankovic, and Milankovic identified 3 different type of movement that is called ऑब्लिगिटी, इसेंट्रिसिटी और प्रिसीजन। तो 3 मूवमेंट वो भी लाते हैं। दैट इज कॉल्ड मिलानकोविच साइकिल। मिलानकोविच साइकिल दिस इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ अर्थ मूवमेंट एंड ऑल आर अ वेरी लॉन्ग पीरियड मूवमेंट। अर्थ टेक्स टाइम इवन 1 मिलियन ईयर टू कंप्लीट 1 इसेंट्रिसिटी। एक बहुत टाइम लगते हैं इसमें। And last is our Chandler-Wobble movement. Chandler-Wobble movement. And what is interesting with Chandler-Wobble? Chandler-Wobble movement. अब what is interesting? तो देखो, our day-to-day life is more or less affected by रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। डे टू डे लाइफ है, इस दोनों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो इस पर क्वेश्चन क्वाइट यूजुअल है। लेकिन नाउ अ डेज व्हाट इज गोइंग ऑन ड्यू टू ओवर इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन एक्सिस हैज चेंज ड्रामेटिकली एंड रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ डिक्रीज्ड। अर्थ के रोटेशन का स्पीड रुक गया है। और दिस फेनोमेना एक्सप्लेन व्हाई अर्थ इज रोटेटिंग एट स्लो रेट। ये कम हुआ है, तो इसको लेके ग्लोबल वार्मिंग में जो चीजें चल रही हैं उससे ये जुड़ता है। एज फार एज मिलानकोविच, तो मिलानकोविच एक्सप्लेन्स द फेनोमेना ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट इज टेकिंग प्लेस नेचुरली ड्यू टू चेंज इन द लोकेशंस ऑफ अर्थ अराउंड ऑन सन। सन के चारों तरफ अर्थ कैसा है, इसमें चेंज हो रहा है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज खुद ही होता है। अर्लियर देयर वाज नो ह्यूमन डिस्पाइट दैट एज ऑफ ग्लेशिएशन ऑकर्ड। उस समय भी आए थे, तो उस समय तो हम लोग थे नहीं कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग फैला रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हुई है जो हिस्ट्री बताती है। तो दिस टॉपिक इज क्वाइट रिलेवेंट टू एक्सप्लेन ऑन गोइंग फेनोमेना एज वेल एज रिलेटेड विद डे टू डे लाइफ। चलते हैं 1 बाय 1 चारों को कवर करेंगे। सबसे पहला लेंगे रोटेशन। थोड़ा 2-3 पॉइंट्स लिख लो, फिर रोटेशन पे चलेंगे। ऐसे ही फॉर्मेट लेते हुए, अर्थ इज अ डायनामिक प्लैनेट एंड सेवरल टाइप ऑफ मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस। बस इतने ही वर्ड्स पे काम करने हैं। कीवर्ड्स रखेंगे, बाकी तो पूरा डिटेल यहाँ पे होगा ही। कीवर्ड्स के साथ हम लोग कवर करेंगे अपने शॉर्ट नोट को। अर्थ इज अ डायनामिक प्लैनेट, टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ, रोटेशन, रिवॉल्यूशन, मिलानकोविच एंड चैंडलर-वुबल। वुबल का मतलब होता है एक ही जगह पे इधर उधर घूमना। वुबल का मतलब एक ही जगह पर मूवमेंट अराउंड अ पॉइंट। ठीक है, दैट इज वॉन्डरिंग अराउंड द पॉइंट। एग्जैक्ट वर्ड वॉन्डरिंग। तो वॉन्डर करते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। जैसे हमारा बी है, हनी बी। हनी बी का मूवमेंट देखो तो वो फ्लावर के आसपास इधर उधर घूमता रहता है, मधुमक्खी। तो दैट इज द हनी बी टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड वुबल। वुबल।
चले आगे, सबसे पहला लेते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। पहले बेसिक समझते हैं। रोटेशन मीन्स व्हाट? रोटेशन मीन्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। ये यहां पर जो इस तरह से रोटेट कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। आओ समझते हैं पहले बेसिक कि अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। सपोज दिस इज अर्थ, तो व्हाट इज इंटरेस्टिंग कि अर्थ इज रोटेटिंग ऑन एक्सिस, दिस इज द एक्सिस ऑफ अर्थ। Again, if we create here a parallel straight line, then we came to know कि भाई axial tilt is there. Earth is not rotating perpendicular or straight on the axial plane. Rather, Earth is quite tilted. Earth is tilted on its orbital plane. इसको orbital plane कहते हैं। Orbital plane about 23.5 degree, 23.5 degree from this straight line. Sorry, from this straight line अगर प्लेन को सीधा लेते ऐसा कुछ, तो अगर प्लेन को सीधा लेते तो अर्थ शुड रोटेट ऑन दिस पॉइंट, बट फैक्ट सेज अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट 23.5 टिल्ट फ्रॉम दिस एक्सिस। तो स्ट्रेट नहीं है। ऑर्बिटल प्लेन को अगर परपेंडिकुलर देखेंगे तो वैसा नहीं है। इट इज अबाउट 23 डिग्री, 23.5 डिग्री टिल्टेड एक्सिस ऑफ अर्थ इज। अगेन थोड़ा सा और पॉइंट लेते हैं कि अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दिस वे, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगेन रोटेशन, इन रोटेशन अर्थ टेक्स टाइम। कितना टाइम लगता है? तो एग्जैक्टली इट इज 23 hours 56 minutes and 4 seconds. Earth exactly takes what time? तो 23 hours 56 minutes and 4 seconds. That is the overall speed of rotation of the time taken by Earth. अब interestingly, rotation is not uniform. जो सबसे बड़ी यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, that is your rotation is not uniform. Rather, there are different velocity. अलग अलग वेलोसिटी है अलग अलग लोकेशन पे। There is difference in linear velocity of Earth rotation. Linear velocity इसका मतलब कि अगर आप देखो जैसे रनिंग का ट्रैक होता है, रनिंग का ट्रैक है, कहीं पर जो है वो जो दौड़ रहा है उसका स्पीड ज्यादा है, 25 किलोमीटर पर आवर होता है, कहीं पे जो दौड़ रहा है उसका स्पीड कम है, सपोज 20 किलोमीटर पर आवर है। सिमिलरली ऑन अर्थ देयर इज वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ रोटेशन। रोटेशन का स्पीड बहुत वेरी कर रहा है। नियर इक्वेटर the speed, the velocity that reaches by Earth is about 1650 किलोमीटर पर आवर यहां पर। अब इसके ऊपर जैसे जैसे जाते हैं इट ग्रेजुअली डिक्रीजेस, धीरे धीरे ये कम होने लगता है। इवन नियर सम लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट रीचेस, इट ड्रॉप्स up to 40-50 kilometer per hour, 40-50 kilometer per hour. Even at pole, it becomes 0 kilometer per hour. अब ये क्या चक्कर चल रहा है? तो देखो, that is because of the area covered by the rotating earth. Actually, एरिया पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। इफ वी कंसीडर इक्वेटर, तो इक्वेटर के पास जो पूरा एरिया अर्थ एक रोटेशन में कवर करती है, दैट इज अबाउट 40,000 किलोमीटर, 40,000 किलोमीटर एरिया यहां से अर्थ कवर कर रही है। लेकिन अगर पोल पे देखो तो एरिया कितना कवर हो रहा है? कुछ भी नहीं है, वो गोल गोल घूम रहा है, सीधा इधर से उधर जा रहा है। तो दैट इज वाई एट पोल द एग्जैक्ट स्पीड वेलोसिटी बिकम्स 0, क्योंकि वहां पे कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं हो रहा है।
तो डिस्टेंस बेसिकली मैक्सिमम एट इक्वेटर, दैट इज व्हाई द स्पीड अल्टीमेटली इज अबाउट 1650 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है जो खास है हमारे अर्थ के रोटेशन में। फर्स्ट, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स रोटेशनल एक्सिस, दिस एक्सिस इज अल्टरनेटली कॉल्ड, इसी का नाम है रोटेशनल एक्सिस, और दिस इज अल्टरनेटली कॉल्ड जियोग्राफिकल एक्सिस, इसी को कहते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस, geographical axis, and that is tilted about 23.5 degree on orbital plane. Orbital plane पे यही tilted है कितना, 23.5 degree. Again, Earth rotates from west to east. If we observe from space the rotation of Earth, the movement will anti-clockwise. ये क्लॉकवाइज नहीं है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दिखाई पड़ेगा अगर हम लोग स्पेस से इसको इवेलुएट करेंगे तो। ठीक है, तो अर्थ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। अगेन, टाइम टेकन बाय अर्थ इज 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड, विच इज अल्टरनेटली कॉल्ड सिडेरियल डे। इसी का नाम है सिडेरियल डे। अभी हम लोग करेंगे इसके बारे में भी। सिडेरियल या साइड रियल दोनों प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। सिडेरियल डे, दैट इज नॉट द सोलर डे, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। टाइम टेकन बाय अर्थ फॉर वन स्पिन विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टार इज कॉल्ड सिडेरियल डे। टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन स्पिन विथ रिस्पेक्ट टू सन इज कॉल्ड सोलर डे। तो सोलर डे इज डिफरेंट इवेल्युएशन, वाइल सिडेरियल डे इज डिफरेंट। जब किसी दूसरे स्टार के रेफरेंस में हम अर्थ के रोटेशन को देखते हैं, मतलब मान लो एक डिस्टेंट स्टार है और उसके रेफरेंस में हम इस पॉइंट से रोटेशन स्टार्ट करें और फिर से दोबारा वो स्टार हमको दिखने लगे यहां तक, तो द टाइम टेकन बाय दिस ड्यूरिंग दिस फेज दैट विल बी 23:56 4 सेकेंड। सन के साथ क्या होता है कि सन के साथ इस पॉइंट को सन के दोबारा नीचे आने में थोड़ा टाइम लगता है, दैट इज 4 मिनट एक्स्ट्रा, 4 मिनट और लगता है, क्योंकि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो थोड़ा पोजीशन चेंज हो जाता है। 4 मिनट अर्थ टेक्स एक्स्ट्रा टू कम अगेन बिलो द सन, तो वो पॉइंट दोबारा नीचे आने में 4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो लेंथ ऑफ सोलर डे इज 4 मिनट एक्स्ट्रा वाइल सोलर डे। आओ इसको पहले इतना डायग्राम ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। छोटा सा डायग्राम है रोटेशन। तो रोटेशन ऑफ अर्थ इज अ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ रोटेशन इज नथिंग बट द रोटेशन ऑफ अर्थ इन ऑन इट्स एक्सिस। बड़ा टॉपिक होगा, ठीक है। और अर्थ इज टिल्टेड ऑन ऑर्बिटल प्लेन। बस डायग्राम लेते चलो। हाँ, ये थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे, आगे होगा। यहां जो पीडीएफ गया हुआ है तो इसमें करेक्ट कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड सिडेरियल डे। सिडेरियल डे, ठीक है, उसको कहते हैं सिडेरियल डे। सोलर डे स्पेंस फॉर 24 आवर्स। सोलर डे यहीं पे लिख लो। सोलर डे is of 24 hour. Solar days, the time of solar day is 24 hour. Solar day 24 hour और sidereal day it is 23:56 and 3 second. ठीक है, not wind of speed, rather it is the speed velocity of earth. अर्थ का वेलोसिटी है, घूमते समय जो रिकॉर्ड किया गया है। यहां पे अगर खड़े हो जाएं तो वी मे फील द स्पीड अबाउट 1650 किलोमीटर। यहां रोटेट करेंगे तो 1650 किलोमीटर का स्पीड मिलेगा। ऊपर जाएंगे तो हमारा स्पीड हो जाएगा 1450 किलोमीटर। यहां जाएंगे तो कोई स्पीड नहीं हो जाएगा। दैट इज राइडिंग अ मोटरसाइकिल इन द डेथ विल, कहते हैं ना मौत का कुआं वाला। तो जैसे मौत का कुआं में गोल गोल घूमते रहते हैं, यहाँ पे गोल गोल रोटेशनल मूवमेंट विल अपीयर। यहाँ पे कोई स्पीड ही नहीं मिलेगा, गोल गोल घूमते रहेंगे। दैट इज व्हाई स्पीड बिकम 0।
और यहां पर जब घूमेंगे तो बहुत वेलोसिटी अचीव होगा। तो एट इक्वेटर मैक्सिमम वेलोसिटी इज रिसीव्ड बाय अर्थ, above it velocity decreases। रीजन बिहाइंड, इसका रीजन क्या है? तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है शेप ऑफ अर्थ। एट डिफरेंट लोकेशन द एरिया ग्रेजुअली डिक्रीजेस, धीरे धीरे एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और वेलोसिटी क्या होता है? तो किलोमीटर कवर्ड विद इन अ टाइम। तो किलोमीटर डिस्टेंस कितना हो रहा है? वो तो कम हो रहा है ना, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पे डिस्टेंस कम होता है ड्यू टू ज्योग्राफिकल शेप ऑफ अर्थ द वेलोसिटी चेंजेस। ऊपर जाने पे हमारा एरिया कम हो जा रहा है, दैट इज व्हाई द रिजल्टेंट वेलोसिटी डिक्रीजेज एट पोल। यहाँ पे एरिया ज्यादा कवर हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी ज्यादा होता है। इसको करेक्ट कर लेंगे पढ़ते समय थोड़ा सा वो, ठीक है। चलो, तो ये रहा बेसिक, इसका इतना क्लियर हो रहा है। नाउ वी विल डिस्कस, ये पूरा स्पीड का डिफरेंस है एट इक्वेटर 60 50, उसके बाद ये सारी चीजें दिखाई पड़ती है। नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट द इंपैक्ट ऑफ रोटेशन। अब आते हैं इंपैक्ट ऑफ रोटेशन, क्या क्या इंपैक्ट होता है। वेरी फर्स्ट इंपैक्ट ऑफ रोटेशन इज द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो कुछ समझना भी नहीं है। पहला है साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। डे एंड नाइट, इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, डे एंड नाइट विल नॉट चेंज, ये बदलेगा ही नहीं। एक ही साइड में जैसे अर्थ रोटेट कर रही है तो अपोजिट साइड एक्सपीरियंसेस नाइट टाइम एंड दिस साइड एक्सपीरियंसेस डे टाइम। फिर ये इधर रात हो गया, इधर दिन हो गया, फिर ऐसा ही चलता रहता है। 12 आवर ऑफ डे एंड 12 आवर ऑफ नाइट इज द आइडियल पीरियड। बाकी उसमें वेरिएशंस तो आएंगे ही आएंगे। अगेन डे नाइट के साइकिल में एक खास चीज है कि देखो यहां पर सपोज दिस इज आवर अर्थ, तो एरिया कवर्ड बाय सनलाइट, जो सनलाइट एरिया कवर करता है that is exactly the day and night, कुछ ऐसा। This is called North Pole, this is called South Pole. Suppose sunlight falling over the earth, sunlight आ रहा है तो डे कहां पे पूरेगा और नाइट कहां होगा? हाँ, तो इस तरफ जो है डे हो जाएगा, ये डे टाइम है, और इस तरफ अपना नाइट टाइम हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ द एरिया इन फ्रंट ऑफ सन में एक्सपीरियंस डे टाइम। अब ये होता ये है कि हियर वेरी इंटरेस्टिंगली हाफ पार्ट ऑफ अर्थ एक्सपीरियंसेस डे टाइम एट एनी पार्टिकुलर टाइम। किसी भी समय में आधा टाइम डे का होगा, आधा टाइम नाइट का होगा। द एरिया कम्स अंडर द सोलर लाइट्स, ये जहां पर सोलर लाइट आ रहे हैं, दैट फॉर्म्स अ सर्कल, एक सर्कल बनाता है, आधा पार्ट जहां पे लाइट दिखाई पड़ेगा। दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसी को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, द एरिया कम्स अंडर द डायरेक्ट सनलाइट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहां पे चमकता रहेगा, सनलाइट यहां पे विजिबल रहेगा, ठीक है। अब देखो खास क्या है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कभी ऐसे अभी चलेंगे हम लोग कि समटाइम व्हाट हैपेंस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कम्स अंडर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब चाहे वो घूम जाए या फिर सीधा आ जाए, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ टाइम द पोल मे एक्सपीरियंस डे टाइम। चाहे दिन हो या रात होगा, वो घूम भी जाएगा। कुछ ऐसे मान लो कि अभी अर्थ टिल्टेड है तो यहां सनलाइट फॉल करेगा चाहे दिन हो या रात। तो दिस वे समटाइम आवर पोलार रीजन एक्सपीरियंसेस अबाउट 6 month लॉन्ग डे टाइम और इवन 6 month लॉन्ग नाइट टाइम, क्योंकि वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में आ जाता है, उधर ही रह जाता है वो। तो दैट इज व्हाई इट हैपेंस। अब और दूसरा क्या कॉन्सिक्वेंस है हमारे रोटेशन का, ये क्लियर हो रहा है। रोटेशन होगा तो एक तरफ डे है, एक तरफ नाइट है।
आधा पार्ट अर्थ का डे एक्सपीरियंस करेगा, आधा पार्ट नाइट करेगा, ठीक है। बट देयर इज डिफरेंस इन द पीरियड ऑफ डे और नाइट। अब चलते हैं थोड़ा आगे, ये स्ट्रेट लाइन है पोल वाला, थोड़ा और चलें आगे। फर्स्ट पॉइंट, अब आते हैं दूसरा पॉइंट लेते हैं, दैट इज द कोरियोलिस फोर्स। दूसरा अपना है कोरियोलिस इफेक्ट। सेकेंड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज कोरियोलिस इफेक्ट। और चले हम लोग, अच्छा यहां पे वी विल कनेक्ट फ्रॉम PYQ, आगे कनेक्ट करेंगे इससे, सब PYQ में आ चुका है, ये पूरे टॉपिक पे ही क्वेश्चन है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नाउ देखेंगे क्वेश्चन क्या आया है, पहले समझ लें पूरे टॉपिक को। अब आते हैं, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, कोरियोलिस फोर्स। अब देखो कोरियोलिस फोर्स यहां से निकलेगा, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स is a deflective force. It is not a true force. Is a deflective force. Deflective force. Result of the change in linear velocity of Earth rotation. Result of the change in linear velocity of अर्थ रोटेशन। अब ये क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट ऑफ द चेंज इन लीनियर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन, क्या मतलब है इसका? तो ये अपना अर्थ है, एंड वी कलेक्टेड अ डेटा ड्यू टू वास्ट ज्योग्राफिकल एरिया एट इक्वेटर, द स्पीड रीचेस अप टू 16 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर। अगेन नॉर्थ टू इट और साउथ टू इट स्पीड डिक्रीजेस, ये धीरे धीरे गिरता है, स्पीड कम होने लगता है। एट पोल इट रीचेस जस्ट अबाउट 0 किलोमीटर पर आवर। नाउ वन बाय वन यू शैल कलेक्ट द थिंग्स। यहां पे है इज अ डिफ्लेक्टिव फोर्स रिजल्ट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन। तो लीनियर वेलोसिटी का मतलब ये एक लाइन पे कितना स्पीड आ रहा है, दैट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। अब इफ ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दिस वे, ऐसा अगर कोई जा रहा है तो देयर विल नो सच कोरियोलिस इफेक्ट, तब इसको कुछ नहीं होगा, दिस विल नॉट फील कोरियोलिस इफेक्ट। तो अगर स्ट्रेट जा रहे हैं from west to east, if object move from west to east, no deflection मतलब no Coriolis force will experience। जैसे मान लो आप एक ट्रेन में चल रहे हो, एक बाइक राइड कर रहे हो, सीधा सीधा उसी स्पीड में चल रहे हो, देयर मस्ट नॉट बी एनी डेविएशन, नो चेंज यू मे फील विथ वेलोसिटी और डायरेक्शन। सीधे चलने पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दैट विल नॉट वर्क इफ ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एट द कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज व्हाई एट इक्वेटर, यहां पर क्या होता है कि अगर ये घूमता है तो दैट इज व्हाई एट इक्वेटर द अपरेंट कोरियोलिस फोर्स बिकम 0, क्योंकि वो सीधा सीधा घूमने लगता है 60-50 के स्पीड में, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नाउ इमेजिन इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम वन वेलोसिटी टू अनदर वेलोसिटी, अब वो अगर नॉर्थ साउथ घूम रहा है तब क्या होगा? तो मीन्स देयर मस्ट बी चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज करेगा, मतलब हाई स्पीड टू लो स्पीड, लो स्पीड टू हाई स्पीड। अब इमेजिन करो कि एक ट्रैक पे 60-50 का स्पीड मतलब हाई स्पीड चल रहा है, अब आपने दूसरे ट्रैक पे जंप कर दिया। आपने 2 ट्रैक इमेजिन करने हैं। ऑन ए ट्रैक स्पीड इज अबाउट 1650 किलोमीटर। अगेन पॉइंट ले लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा करके समझते हैं, छोटा हो रहा है ये, ठीक है।
थोड़ा ट्रैक वाली कहानी को अलग से समझते हैं। सपोज वी हैव सेवरल ट्रैक्स विथ डिफरेंट वेलोसिटी। यहां जो वेलोसिटी है दैट इज 60-50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। Along with this, adjacent side experiences 60-50 किलोमीटर पर आवर, जो 40-50 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होगा इफ वी मूव फ्रॉम पॉइंट एक्स, ये अपना रेफरेंस पॉइंट है। अब अगर यहां से हम अपने स्पीड अपना ट्रैक चेंज करते हैं एंड इफ वी मूव टुवर्ड दिस और टुवर्ड दिस, कैन वी, क्या हम लोग इसी सेम प्लेस पर इसके इन फ्रंट पहुंचेंगे रेफरेंस पॉइंट के, और वी मूव अहेड सम सॉर्ट ऑफ दिस पॉइंट, या यहां वाई पॉइंट पे दिखाई पड़ेंगे? अब ये बताओ, वाई पॉइंट पे जाएंगे बिकॉज ऑफ वेलोसिटी। जो हमारा वेलोसिटी है, जो हमारा एक इनर्सिया है, दैट विल बी क्वाइट ग्रेटर देन दिस पॉइंट। हमारा जो अपना बॉडी है वो मूव कर जाएगा इस स्पीड पे। जैसे ट्रेन से जंप करते हैं तो क्या होता है, हम थोड़ा सा आगे निकलते हैं। बाइक से, जब वो रनिंग बाइक है उससे जंप करते हैं, थोड़ा आगे गिरते हैं। तो सिमिलरली व्हेन ऑब्जेक्ट moves from high velocity to low velocity, it tends to move according to change in the speed. जैसा चेंज स्पीड आएगा वैसा वो आगे जाएगा। अब यहीं पे सपोज करो कंडीशन को, सम कंडीशन, इफ आई इंक्रीज वेलोसिटी अबाउट 1000 किलोमीटर मोर, अगर ये बढ़ा दिए तब क्या होगा? तो डिफ्लेक्शन में इंक्रीज और नॉट। अब जेड पॉइंट पे ये आएगा नेक्स्ट वाला, या वहीं वाई पे गिरेगा? इफ आई इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन मींस द वेलोसिटी एट इक्वेटर, व्हाट वुड बी द आउटकम ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट? और आगे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जितना तेज चलेंगे उतना डिफ्लेक्शन होगा। तो दैट इज अ रियलिटी। When object starts moving at high velocity, more deflection is experienced, occurred, while when velocity decreases, तब उसका डिफ्लेक्शन कम होता चला जाता है। तो that is quite interesting with the Coriolis force। ये 2-3 पॉइंट इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग, एक पॉइंट लिख के। यही 3 पॉइंट 4 पॉइंट हैं इसके साथ। पहला तो ये ध्यान रखना है, डायग्राम दोनों बनाना है। पहला ध्यान रखना है कि दैट इज नॉट अ रियल फोर्स, रेदर इट इज अ डिफ्लेक्टिव फोर्स, आउटकम ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन। अर्थ के रोटेशन के ट्रैक अलग अलग हैं और इट अप्लाई ओनली ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पर यह अप्लाई नहीं होगा। नॉर्थ टू साउथ पर यह अप्लाई होता है, और या तो नॉर्थ साउथ जाएंगे, कुछ पॉइंट कर लेंगे। कोरियोलिस फोर्स इज अ डिफ्लेक्टिव फोर्स, रिजल्ट ऑफ चेंज इन लीनियर वेलोसिटी ऑफ अर्थ रोटेशन। दूसरा पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, नो कोरियोलिस फोर्स ऑकर और अप्लाई। अगर वो वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है रोटेशन के डायरेक्शंस में, कोई कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा। इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, इन दैट केस अगेन नो कोरियोलिस फोर्स विल अप्लाई। अगर कोई घूम ही नहीं रहा है, मान लो यहां पे बैठ गया है जाके, ना बाएं जा रहा है ना दाएं जा रहा है, तो फिर उसका क्या डिफ्लेक्शन होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पे इफ ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, object is stationary, no Coriolis. In that case, no Coriolis may felt. If object is stationary, अगर वो रुका हुआ है तो फिर कोई Coriolis नहीं लगेगा। जब तक वो ट्रेन से उतरेगा नहीं तब तक वो आगे पीछे नहीं करेगा। ठीक है, अब आगे कुछ और पॉइंट करेंगे। दूसरा पॉइंट ये ले लेना है, इफ object is stationary, no Coriolis force may apply. No Coriolis force may apply. थर्ड लेते हैं,
थर्ड लेते हैं, इट इज जीरो एट इक्वेटर। और पोल के पास क्या हो रहा है? तो पोल के पास एक और चेंज हो रहा है। नाउ इमेजिन व्हाट चेंज इज टेकिंग प्लेस नियर द पोल। द शेप ऑफ अर्थ चेंजेस नियर द पोल। कैसा शेप हो रहा है? तो इसका जो पूरा जो इसका कर्वेचर है, कर्व देखो यहां पे जाके वो बढ़ता जा रहा है। मीन्स देयर मस्ट बी मोर ट्रैक्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी। अलग अलग वेलोसिटी के यहाँ पे बहुत ट्रैक मिलेंगे। तो स्लाइट और कहो तो बहुत कम अगर डिफरेंस होगा, इन दैट केस एज वेल द डिफरेंस इन द डायरेक्शन में फेल्ट। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे, ड्यू टू कर्वेचर नेचर ऑफ अर्थ, द वेरिएशन द डिफ्लेक्शन इन स्पीड में फेल्ट। तो बहुत ज्यादा दिखाई पड़ेगा। इवन एट पोल दिस बिकम मैक्सिमम ड्यू टू मैक्सिमम चेंज इन द वेलोसिटी। तो अर्थ के कर्वेचर नेचर के कारण यहां पर बहुत सारे ट्रैक्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज वाई एट पोल इट बिकम्स मैक्सिमम, क्योंकि वेलोसिटी में तुरंत तुरंत चेंज आता चला जाता है। तो दैट इज द रीजन इट इज मैक्सिमम एट पोल, मिनिमम एट इक्वेटर। इक्वेटर के पास सीधा सीधा चलेंगे, कोई चेंज नहीं दिखाई पड़ेगा। पोल के पास जाएंगे, बहुत बड़े डिफरेंस दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो दैट इज द रीजन इट फाउंड मैक्सिमम एट पोल, मिनिमम एट इक्वेटर। ठीक है।